morning students. This video is for class 5 English literature. पिछले क्लास में मैंने क्रिस्टोफर के बारे में बताया था. अब उसके आगे की कहानी आप यहाँ से देखेंगे और सुनेंगे. Now ओफेरो turned and waded back to the other bank. अब ओफेरो जो है वहाँ से मुड़ता है और दूसरे किनारे की तरफ चला जाता है. He looked at the river and said to himself. वो नदी को देखता है गौर से और अपने आप से बातें करता है और बोलता है, I will build a hut here on the river bank and live in it. मैं यहाँ पर एक हट बनाऊंगा, झोपड़ी बनाऊंगा और उसी झोपड़ी में मैं रहना शुरू कर दूंगा. Thus I can help people, ताकि मैं लोगों को मदद कर सकूं. Who want to cross the river, जो इस रिवर को पार करना चाहते हैं. But don't know how to swim. लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे तो तैरना आता ही नहीं है. आई एम टॉल एंड स्ट्रॉन्ग एंड कैन कैरी देम ऑन माई शोल्डर्स. लेकिन मैं तो लंबा हूँ, मजबूत हूँ और मैं तो उन लोगों को उठा सकता हूँ अपने कंधों पर. दस आई कैन हेल्प देम क्रॉस द रिवर, और ऐसे में उन्हें मैं नदी को पार करवा सकता हूँ. द हट वॉज सून रेडी, और अतिशीघ्र बहुत जल्द ही वो झोपड़ी जो है वहाँ तैयार कर लिया जाता है. एंड ओफेरो स्टार्टेड लिविंग इन इट, और वहाँ पर ओफेरो रहना शुरू कर देता है उसमें. एवरी डे ही कैरिड मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रेन अक्रॉस द रिवर. और नित्य दिन, प्रतिदिन वह पुरुष, स्त्री और बच्चों को नदी को पार करवाना शुरू कर दिया. वन नाइट देयर वॉज ए ट्रिबल स्ट्रॉम, और एक बार रात्रि में एक खतरनाक तूफान वहाँ आ जाता है. रफ विंड्स बिगेन टू ब्लो, और बहुत ही तेज़ हवाएं वहाँ चलना शुरू हो जाती है. एंड द स्काई ग्रू डार्क, पूरा जो आसमान होता है वो काला, मतलब काले बादल से अंधेरा छा जाता है. द क्लाउड्स थंडर, और वहाँ बिजली चमकना शुरू हो जाती है. एंड द लाइटनिंग फ्लैश्ड, इसके बाद गर्जन के साथ बिजली भी वहाँ पर चमकना शुरू हो जाता है. सडनली ओफेरो हर्ड ए वॉइस, और तभी ओफेरो को एक आवाज़ सुनाई पड़ता है. ओफेरो, ओफेरो, प्लीज़ टेक मी अक्रॉस द रिवर. मुझे इस नदी को पार करना है. ओफेरो लुक्ड आउट ऑफ हिज हट. ओफेरो हट के बाहर देखता है. He saw a little boy shivering in the cold. वह देखता है कि एक छोटा बच्चा जो है वो ठंड में कपकपा रहा है बाहर. वो फेरो केम आउट, वो अपने झोपड़ी से बाहर निकलता है और बेंड डाउन टू द लिटिल बॉय, और नीचे झुक करके उस बच्चे से बोलता है, ओ लिटिल वन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो तूफान में, तुम अंदर चले आओ. ही सेड वेरी सॉफ्टली, बहुत आराम से बोलता है, प्रेम से बोलता है. कम इन टू द हट, आ जाओ अंदर. द वेदर इज श्योर अप, पता नहीं है, तुम्हें नहीं पता है, देखो कितना बहुत ख़राब मौसम है. आई शैल टेक यू अक्रॉस द रिवर इन द मॉर्निंग, सुबह होते ही मैं तुम्हें इस नदी को पार करवा दूंगा. ए सैड लुक केम ऑन द चाइल्ड्स फेस, लेकिन ये क्या था भाई, उसके बच्चे के चेहरे पर तो मायूसी छा गया इसको सुनने के बाद. और फेरो सा टीयर्स इन हिज आइज, ओफेरो ने देखा कि उसकी आंखों में आंसू आ गए हैं. ओफेरो सेड द चाइल्ड, उस बच्चा ने बोला, ओफेरो प्लीज टेक मी अक्रॉस द रिवर, मुझे नदी को पार करना है. आई कैन नॉट वेट, मैं इंतजार नहीं कर सकता हूँ. आई हैव टू गो जस्ट नाउ, मुझे तो अभी ही जाना है. ओफेरो गेदर्ड एंड चाइल्ड लविंगली इन हिज आर्म्स, बच्चे को प्रेम से अपने बाहों में उठाता है और बोलता है, ऑल राइट, ठीक है, वी विल गो राइट नाउ, और हम लोग यहाँ से निकलेंगे. डोंट बी अफ्रेड ऑफ द स्टॉर्म, इस तूफान के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है. और फिर वो पुट द चाइल्ड ऑन हिज शोल्डर्स एंड वेडेड थ्रू द एंग्री रिवर, और वह जो नदी जो काफ़ी गुस्से जैसा रूप वह दिखाई पड़ रहा था उस नदी का, उसी में वह फिर आगे बढ़ना शुरू कर दिया.
द आइसी वेव्स लैश्ड ऑन हिज बॉडी, और उसमें जो ठंड तरंगे थी वह इसको बॉडी को हिट करने लगा। एंड द विंड्स रोड, और लग रहा था कि हवा जो है उस शेर की तरह दहाड़ रही थी। बट ही हेल्ड द चाइल्ड टाइटली, कस के पकड़ लिया, एंड वॉकड ऑन, और इसके बाद आगे बढ़ना शुरू कर दिया। एट लास्ट दे रीच्ड द अदर साइड, इसके बाद अंततः दोनों वहाँ दूसरे साइड में पहुँच गए। और फिर उस सेट द चाइल्ड डाउन वेरी जेंटली, और फिर उस बच्चे को बहुत सावधानी से नीचे उतारता है, रखता है, और बोलता है, सेल आई कम विद यू, क्या मैं भी तुम्हारे साथ आऊँ? इट इज़ टू डार्क फॉर यू टू गो एलोन, अभी तो काफ़ी अंधेरा है और तुम अकेले भला कैसे जाओगे? बट द चाइल्ड सेड नथिंग, लेकिन बच्चे की तरफ से कोई जवाब नहीं आता है। ही ओनली स्माइल एट ओफेरो, वह ओफेरो की तरफ देख करके मुस्कुराता है, और एंड वॉकड अवे, और फिर चल देता है। ओफेरो सा ए सॉफ्ट सर्किल ऑफ लाइट राउंड द चाइल्ड्स हेड, और तभी ओफेरो को एक गोल सर्किल नजर आता है उस बच्चे के सर के चारों तरफ। नाउ ही अंडरस्टूड एवरीथिंग, अब उसे सब कुछ समझ में आता है। ही फेल ऑन हिज नी, तभी उसके घुटनों पर वो गिर जाता है उस बच्चे के, और बोलता है, ओ गॉड, इट वॉज चाइल्ड क्राइस्ट, ये तो ये बच्चा तो क्राइस्ट है भाई, ईसा मसीह हैं, वो ईसा मसीह जिनको मैंने अपने कंधों पर उठा करके नदी पार करवाया। सो उसके लिए बहुत सरप्राइजिंग था। When people came to know of it, जब लोगों को इस घटना के बारे में पता चला, दे गेव ओफेरो द नेम, ओफेरो को एक उन्होंने नाम दिया, क्रिस्टोफेरो, क्रिस्टोफेरो से ही बना। वी गेट द इंग्लिश नेम क्रिस्टोफर, जिसको हम लोग इंग्लिश नेम क्रिस्टोफर के नाम से जाते हैं। इसका मतलब होता है वियरर ऑफ क्राइस्ट, यानी प्रभु यीशु का कोई संदेश देने वाला, या फिर संदेशवाहक या मैसेंजर। और इन टाइम समय के साथ क्रिस्टोफर केम टू बी नोन एज सेंट क्रिस्टोफर, और वही बाद में क्रिस्टोफर को लोग क्रिस्टोफर यानी संत क्रिस्टोफर के नाम से जानना शुरू कर दिए। सो यहाँ पर एक कहानी मैं एंड कर रहा हूँ, और इन नेक्स्ट वीडियो आई विल एराइज some questions regarding this chapter. That's all. Thank you very much.